चेंज माई ड्रेस बिकॉज मैं गाड़ी लेके एक बार घर आया था, आके अपना गोप्रो का लाइट वाइट ले लिया बिकॉज अभी क्या है ना कि गराज से बोला सूर्योदय कि आज पूरा चलाओ, जितना हो सकता है चलाओ गाड़ी, एंड आफ्टर दैट टुमारो वी विल जस्ट अगेन कम एंड चेक एंड देन वी विल एडजस्ट कि क्या करना है नहीं करना है। तो क्लच का क्या है ना सीन है, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लच का जो ये सिस्टम है, कौन है भाई सामने से गाड़ी डाल रहा है, तो क्लच का जो ये सिस्टम है ये आपका हाइड्रोलिक क्लच है, तो ऑटोमेटिक सेट होता है, ठीक है। तो अब प्रेशर प्लेट लगा दिए, इसमें कोई वैसे पुराना टाइप का वायर सिस्टम नहीं है कि हम हाथ से इसको एडजस्ट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, जो भी है, तो वैसा वाला सिस्टम नहीं है ये। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि आप गाड़ी चलाओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गाड़ी चलाओ, यू हैव टू ड्राइव द कार, गाड़ी एक बार चलाओगे तो ये सेट हो जाएगा। वंस इट इज़ डन तो ऑटोमेटिकली यू विल सी कि आपका क्लच में जो इश्यूज आ रहा है, इशू कुछ नहीं है, इशू एक ही है कि आपका थोड़ा क्लच बहुत फ्री है मगर फुल क्लच दबाना पड़ रहा है, तब जाके गियर बैठ रहा है। तो अभी फुल क्लच में क्या दिक्कत है कि क्लच तो पहन लेंगे बाबा सीट बेल्ट। तो फुल क्लच में क्या है ना कि अभी गाड़ी में मैट, पहला तो है कि मेरा फ्लोर में डैम्पिंग किया हुआ है, दूसरा है कि मैट लैमिनेशन लगा हुआ है, फिर उसमें 3D मैट डाला हुआ है। तो दैट्स वाई क्या है ना कि थोड़ा सा क्लच ऐसे ही जाने में दिक्कत कर रहा था, मगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट बाकी है। जो बोला कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, अब 50-100 किलोमीटर चलाओ। तो अभी मैंने इसीलिए शाम को आके थोड़ा ड्रेस करके सोचा कि चलो गाड़ी लेके निकलते हैं, थोड़ा ड्राइव करते हैं। उसमें क्या होगा कि ब्रेक भी सही से बैठेगा बिकॉज डिस्क नया है, ब्रेक पैड्स नया है, एवरीथिंग इज़ न्यू ना, तो उसको थोड़ा एडजस्ट होने में उसको थोड़ा देना पड़ेगा, उसको वक्त देना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आपका मैनिफोल्ड भी नया है, कूलेंट डाला हुआ है, 2-3 बार कूलेंट आपने देखा हो वीडियो पे कि 2-3 बार कूलेंट टॉपअप किया है, क्योंकि कूलेंट धीरे धीरे रेडिएटर के अंदर जा रहा है। तो कल सुबह भी एक बार देखा जाएगा कि और अगर वो डिमांड कर रहा है तो वो भी देना पड़ेगा कूलेंट को। ये सब करके अभी सोचा कि चलो तब निकलते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न मैं घर आया, घर आके थोड़ा ड्रेस चेंज किया, फ्रेश हुआ, फिर सोचा कि लाइट मोड भी ले लेता हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर तो लाइट थोड़ा डाउन रहता है। गोप्रो का लो लाइट एक्चुअली ये थोड़ा कम है, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर। आप सीनिक ब्यूटी लेना चाहते हो तो दैट्स ओके, बट सब्जेक्ट को थोड़ा सा वो सही से दिखा नहीं पाता है, तो दैट्स वाइट लाइट मोड भी ले लिया। लेके अभी मैं जा रहा हूँ। सो नाउ कमिंग बैक टू द ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड टाइम चला रहा हूँ अभी। तो ऑब्जर्वेशन यही है बॉस कि शॉकर मस्त है, ठीक है। अभी तक जितना लग रहा है, देखो स्लो ड्राइविंग में ही ना शॉकर का आउटपुट आता है, बिकॉज जितना भी गड्ढा है उसमें मैं जानबूझ के फेंक रहा हूँ, मैन होल का है, पॉट होल्स का है, तो जानबूझ के मैं जो फेंक रहा हूँ ना, तो इसमें मेरे को इफेक्ट पता चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखो फिर से मैं एक जगह फेंक रहा हूँ, ये क्या होगा ना कि ये थोड़ा हार्डनेस है, दैट इज़ गुड, बिकॉज जब भी हम लोग ये लद्दाख ट्रिप का भी प्लानिंग हो रहा है, या फिर जो रायपुर जाऊँगा, या फिर आपका बेंगलोर का भी प्लान है, तो ये सब ट्रिप में क्या होगा ना कि जब भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे जो गड्ढास वगैरह है वो सॉफ्ट सस्पेंशन के लिए नहीं है। सॉफ्ट सस्पेंशन धाप से बैठ जाता है, फिर जंप अप करके उठता है, तो उसमें आपका थोड़ा तकलीफ भी होता है, एंड गाड़ी का जो पतरा है उसके ऊपर भी चोट आता है, बिकॉज अगर ज़्यादा आपका गाड़ी रिट्रैक्ट कर रहा है ना तो उसमें आपका दिक्कत भी है। तो दैट इज़ वाई आपका इसमें ये थोड़ा हार्डनेस है, एट द सेम टाइम आपका सॉफ्टनेस भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है कि पूरा गाड़ी झंझनाहट हो रहा है। अभी जो आप साउंड सब देख रहे हो, बिकॉज जितना भी पार्ट्स मेरा रिप्लेस हुआ है ना, सब डिक्की में पड़ा हुआ है, तो वो सब भी निकाल के कल जब पूरा साफ़ होगा। अभी जो गाड़ी साफ़ हुआ है वो तो सामने से मैं वर्कशॉप में ही करवा लिया, क्योंकि आज संडे है एंड संडे को तो बंद रहता है सब कुछ, वर्क आपका वॉशिंग स्टेशन एंड ऑल, जो सब मैं करवाता हूँ। अभी जो कॉस्टली वाला है वो तो मेरे को नहीं पल्ले पड़ेगा। आई विल गो टू द प्रॉपर पंप जहाँ पे गाड़ी को लिफ्ट करके नीचे भी साफ़ होगा, क्योंकि गाड़ी का ऊपर चमका के फ़ायदा नहीं है, गाड़ी का नीचे जितना डर्ट है, ऑयल ग्रीस है, सब वो सब हटाना है। तो ये सब होगा कल, बट शॉकर अच्छा है, एंड गाड़ी का जो थ्रस्ट था या फिर जो मेरा बूस्टिंग का जो था, जो टर्बो था, जो करके जो स्पीड लेने वाला था, वो सब चीज़ें अभी नॉर्मल हो गया एकदम। फर्स्ट डे जब गाड़ी लेकर निकला था शोरूम से, जैसा ले रहा था वैसे ही है। एक्चुअली गाड़ी का नॉइज़ बदल गया है पूरा, क्योंकि देखिए पूरा गाड़ी में इट्स अ कंप्लीट ओवरहॉलिंग, यू कैन से। फर्स्ट तो इंजन ऑयल नया, ब्रेक इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर,
एयर फिल्टर, HVAC फिल्टर, डीजल फ्यूल फिल्टर, ओके, देन योर मैनिफोल्ड चेंज्ड, नया कूलेंट गाड़ी में। अच्छा, एट द सेम टाइम मेरा इंटरकूलर का पाइप को पूरा प्रॉपरली क्लीन किया गया, जो आप देखे हो। देन आपका कार्बन डिपोजिशन जितना था उसको हम लोग वायर ब्रश से ग्राइंड करके उसको पूरा हाई प्रेशर वाटर मार के उसको भी हटा दिए। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन, चारों शॉकर नया है, लोअर आर्म का बॉल जॉइंट नया है, ब्रेक का डिस्क नया है, ब्रेक पैड भी नया है। तो इतना सब कुछ मैकेनिकली बदल गया। लिंक रॉड वगैरह चेक किए थे, लिंक रॉड वगैरह सब ठीक था, वरना वो भी बदल देते। एक्सेल वगैरह सारा ठीक था, क्योंकि ये सब बड़ा गाड़ी है ना, तो इतना जल्दी नहीं होता। एंड सिंगल हैंडेड कार है, तो मतलब अगर भाड़े पे चलता तब भी इतना दिन में बहुत कुछ हो जाता। तो ये सीन है। तो गाड़ी में कोई अभी टेंशन नहीं लग रहा है मेरे को, कोई छोटा मोटा नॉइज़ भी नहीं आ रहा है। बम्पर, यस, बॉडी भी टाइट कर दिया है, बम्पर जो हिल गया था, साइड से खुल गया था, वो भी लगा दिया है, पीछे का, सामने का। अभी एक ही चीज़ बाकी रह गया, जो ये दुर्गा पूजा में मेरा वो सेंटर का ड्राइवर आया था, जो पीछे का बैकलाइट तोड़ दिया था, तो वो चीज़ आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल इट बाई नेक्स्ट 2 to 3 days। तो वो नया लगा देंगे। पुराना वाला जो है उसको मल्लिक बाज़ार में सेल ऑफ कर देंगे। तो नया इसलिए लगाएंगे कि पूरा गाड़ी में अभी तक महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स ही लगा हुआ है। ल्यूमैक्स या मिंडा का होगा, महिंद्रा तो नहीं बनाता है। जिसका भी है उसका लेके लगाएंगे। और इसका जो एक्चुअल स्टॉक वाला है, उसका ग्लास अगर रिपेयर हो जाता है तो ग्लास रिपेयर करके उसको स्टॉक में रख देंगे कि ऐसा कुछ दोबारा रिपीट हुआ तो ठीक हो जाएगा, या फिर उसको सेल ऑफ कर देंगे, कुछ पैसा रिकवरी हो जाएगा। तो यही मेरा अभी का टारगेट है। तो अभी मैं निकला हूँ, रोड का फोटो दिखा देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा एक्रोपोलिस साइड जा रहा हूँ, यहाँ पे साइट है, 3 दिन से मैं नहीं गया हूँ, तो अभी सोच रहा हूँ वहाँ जाता हूँ, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर अ ड्राइव, एंड देन कहीं पे कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, पी के फिर घूम घाम के वापस आ जाएंगे। तो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी के लिए रोड देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, इससे गरियाहाट एरिया, यहाँ पे अभी मैं जो जा रहा हूँ, ये ब्रिज के नीचे से। संडे का दिन है, अकेले अकेले घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट क्या है ना कि कोई हो साथ में ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। अभी जिससे फ़र्क पड़ रहा था दैट इज़ माई कार, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक एवरीथिंग टू मी। ठीक है, ये बोल नहीं पाता है, बट द वे ही स्पीक्स और द वे शी स्पीक्स, इट्स लाइक वो चल के ही बता देता है, गाड़ी का नॉइज़ से बता देता है कि अभी मेरे को दिक्कत है, प्रॉब्लम है। बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, ड्यूरिंग दिस 6.5 years ऑफ दिस लाइफ ऑफ दिस कार, डीजल छोड़ के और 10,000 12,000 किलोमीटर में खाली मोबिल ऑयल और इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर बदलने के अलावा कुछ काम नहीं किया हूँ। ठीक है, कुछ काम नहीं। एक बार खाली 40,000 में आपका सारा ऑयल फेंकना पड़ रहा था तो फेंक दिए थे, क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट्स में मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। लुब्रिकेंट्स देना पड़ेगा क्योंकि मशीन है। ठीक है, डिफरेंशियल ऑयल आपका 40,000 में चेंज होता है, तो वो बदल दिया, फिर आपका गियर ऑयल बदल दिया, ब्रेक ऑयल बदल दिया, कूलेंट बदल दिया, तो ये सब मैं चेंज कर देता हूँ। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर कुछ कभी नहीं। ब्रेक पैड एक बार बदले थे, बस दैट्स इट। ये सर्विस रिकॉर्ड में भी है। एंड और एक चीज़ जो है कि जब भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने ऑलवेज ट्राइड टू परचेस मटेरियल फ्रॉम महिंद्रा ऑथोराइज सर्विस सेंटर, भले वो डिस्काउंट नहीं देता था। दिस टाइम आई हैव नॉट परचेस्ड, बट जहाँ से भी लिया है वो भी ऑथोराइज्ड है, इसलिए GST बिल के समेत लिया है, ताकि वो ट्रैक रहे कि मैं कहाँ से लिया हूँ। उसका पार्ट नंबर मिला के गूगल में चेक करके, फिर गाड़ी से जब मैंने उतारा उसको प्रोडक्ट को, तो उसका भी पार्ट नंबर चेक किया। चेक करने के बाद जब मेरे को सब कुछ देखा कि चलो सही है, देन ओनली आई इंस्टॉल्ड इट। गाड़ी एकदम मस्त चल रहा है। अभी RPM मीटर भी डाउन है, थोड़ा ऐड करेंगे इस बार का ट्रिप से पहले। वन इज़ दैट हमारे इधर एक डैश कैम इंस्टॉल करेंगे, तो आज ही मैंने देख के रखा है, ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद आई विल शेयर यू विच वन आई एम जस्ट ऑर्डरिंग इट आउट। बट वही सोनी IMX स्टारविज वाला ही लेंगे, जो थोड़ा खर्चा होगा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसको इंस्टॉल कर देंगे। एंड दूसरा सोच रहे कि एक दो और माउंट ले लेंगे, जो माउंट इंस्टॉल करने पे हम लोगों का ईजियर होगा। मतलब GoPro वाला माउंट जो मेरा सेंटर पे एक लगा हुआ ही है, उसके साथ साथ गाड़ी के बाहर भी कोशिश करेंगे कुछ माउंट्स लगाने का। एंड एट द सेम टाइम दिस टू टेल यू गाइस कि हमारा बड़ा वाला जो लाइट था ऊपर का बार लाइट, वो भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो बार लाइट हम लोग बदल देंगे खुद बहुत ही जल्दी, इसमें लगा के फिर निकलेंगे। अभी आप अगर लाइट देखेंगे तो बहुत लाइट है मेरा, ये देखिए नीचे वाला लाइट बंद कर देंगे तो ये देखिए। तो दिस इज़ हाउ माई लाइट इज़ नाउ। अभी हम एक्रोपोलिस के
पीछे जब जाएंगे अपने ऑफिस में, वहाँ पे थोड़ा सा लाइट डाउन वाला एक रोड है, वहाँ पे जला के दिखाएंगे। आई एक्चुअली डोंट यूज माई हेडलाइट ऑल्सो unnecessarily until and unless I am on a very pitch dark road. I don't use that because this fog light is like awesome. ये Osram का है H8, तो वही मैं लगाता हूँ एंड ऑलवेज। गाड़ी जब डे 1 में लिया था तब से वही चल रहा था। अभी तक 2 बार चेंज हुआ है। एक बार स्टार्टिंग में लिया था तो 4 साल चला था, उसके बाद वाला 2 साल करीब चला था एंड अभी भी चल रहा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं आगे जाके। और कुछ अगर दिक्कत आता है या फिर कुछ एक्सपीरियंस मेरे को आता है तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट। बने रहिए और आप लोग भी बताइए कैसा लग रहा है, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बताइए। ARC सस्पेंशन लेके बहुत क्वेश्चन आया था, तो वीडियो तो बन गया, अभी देख के आप लोग बताइए। अगर कुछ ज़रूरत है हमसे वो भी शेयर कीजिए। एंड डेफिनेटली आपको अगर ARC सस्पेंशन ऑर्डर कर रहे हो कोई भी गाड़ी का शॉकर, आप डेफिनेटली मेरा नाम लीजिए, एडिशनली कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।